हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू एमपी सेट के लिए और सीजी सेट के लिए जो आपका आने वाला है दिसंबर में। एमपी सेट का 15 दिसंबर को होने वाला है और सीजी सेट्स का भी हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो। अगर आप किसी भी सेट के या गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्टली मैं पीवाईक्यू ये गेट का पीवाईक्यूज है, नेट के भी पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम हायर मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन पीवाईक्यूज को देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन इनका क्या है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 5 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन में सबसे पहले फिफ्थ वाले को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। फिफ्थ वाला जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि एम बी एक रियल मैट्रिक्स है 5x5। एम एक मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स 5x5 हैविंग ऑल इंट्रीज इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी इंट्रीज 1 हो। अब आपके पास एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है एम, जिसकी सारी इंट्रीज अगर 1 है, जैसे मान लो 3x3 का ले रहा हूँ मैं पिछले वाले वीडियो में भी इस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इसका जो आइगन वैल्यू आती है इस मैट्रिक्स का, मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स में 3x3 का ले रहा हूँ, n क्रॉस n का भी आप ले सकते हो। सारी एंट्रीज 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। और सारी एंट्रीज अगर 1 है, इसकी जो आइगन वैल्यू 1 आएगी तो सबका सम होता है। तो जैसे इसका 3 आ जाएगा तो एक आइगन वैल्यू इसका ट्रेस होती है। ट्रेस मतलब जो इसका सम होता है, और बाकी जो आइगन वैल्यू होती है 0 इसकी आइगन वैल्यू होती है। तो एक आइगन वैल्यू जैसे 3x3 का, तो λ1 की वैल्यू 3 हो गई, तो λ2 एंड λ3 क्या होने वाला है सॉरी 0 होने वाला है 3x3 में। ऐसे सिमिलरली आपके पास एक 5x5 की मैट्रिक्स है, 5x5 की है। चलो ऑप्शन से देखते हैं। अगर 5x5 की मैट्रिक्स है m, तो हमारे पास जो इसके आइगन वैल्यू आएंगे, सॉरी मैट्रिक्स आएगी 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, ये आपके पास हो गई 5x5 की मैट्रिक्स है ये आपका। ठीक, इसकी सारी एंट्रीज क्या है? 1 है। इसकी सारी एंट्रीज अगर 1 है तो आप देख रहे हो, तो पहला बोला m इज डायगोनल, m इज आइडम्पोटेंट। m आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर m स्क्वायर अगर m के इक्वल हो जाता है, इस केस में इस वाले के लिए m स्क्वायर अगर m के इक्वल हो जाएगा तो आइडम्पोटेंट होगी। ये तो m स्क्वायर m के इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ तो 5 आ जाएगा, तो m स्क्वायर m के इक्वल तो होगा ही नहीं। आप करके देखना, m का m के साथ मल्टीप्लाई करना, कभी भी m के इक्वल नहीं होगा, तो m तो आइडम्पोटेंट होगी नहीं। m इज निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि m की पावर n बराबर क्या आ जाएगा 0, बट इसके एक कम पावर में क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि किसी भी पावर में करने पे 0 हो जाए, ये तो निलपोटेंट भी नहीं होगी। m इज नॉट डायगोनलाइजेबल बोल रहा है, और बोल रहा है द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल m आर नॉट इक्वल। बोल रहा है कि मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक इसके इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसका प्रॉपर्टी ही याद कर लो कि m इज नॉट डायगोनल बोल रहा है। जो इस तरीके की मैट्रिक्स आएगी ना, इसके देखना, आप इसको सॉल्व करना, इस तरीके की मैट्रिक्स लेकर देखना, इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो भी आइगन वैल्यू आएंगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी इस मैट्रिक्स की, देखना इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी आर 0 0 0 0 4 बार, क्योंकि 5x5 की मैट्रिक्स है, एंड क्या आ जाएगा 5। तो ये आपकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3 4 हाँ 5 0 0 एंड 5। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगा, इसका आएगा x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 5, एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। और इसका जो मिनिमल आएगा, इसका आप देखोगे मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस 5, ये इसका मिनिमल होगा। तो अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और क्या है हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स, सारी इंट्रीज 1 है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा x की पावर n माइनस 1, x माइनस जो ट्रेस आएगा n, इसको जितने टाइम करेंगे, और मिनिमल हमारा आ जाएगा x माइनस जो भी आएगा ट्रेस। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल इसका दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और m इज नॉट डायगोनल बोला है, अगर ये इस तरीके की मैट्रिक्स जो होती है ये वाली, वो क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ध्यान रखना, इस तरीके की मैट्रिक्स जो होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल कभी भी इक्वल नहीं होता, जिसकी सारी एंट्रीज 1 हो जाए, और ये मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती हैं, और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 आएगा n-1 टाइम अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और बाकी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब ट्रेस जो होगा 5, इसका 5 क्रॉस है 5,
और n क्रॉस की है तो n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ऐसे ही हमारा, उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, एक बार ट्राई करना इस तरीके की स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, अब आप देखो फोर्थ वाले को देखो, आपके पास फोर्थ वाले में आपके पास बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है M, बोल रहा है कि डायगोनल इफ एंड ओनली, डायगोनलिटी की बात कर रहा है। तो डायगोनलिटी में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस मैट्रिक्स जो M दिया गया है, M हमारी मैट्रिक्स है 1 0 0 A 2 0 B C एंड 1, इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं आर 1 1 एंड 2 है, 1 1 और 2 है। तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 जो दिया है वो कितना दिया है 2, और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 जो दिया है वो कितना है 1। तो अगर अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाती है, am बराबर gm हो जाता है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है डायगोनल। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा तो इसको एक बार देख लेना। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाएगा तो डायगोनल होगा। आपके पास कंडीशन दिया गया है, ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन से जैसे मान लो मैंने डी ऑप्शन को उठाया, ए बी और सी को इक्वल लेना है, ए बी और सी को इक्वल लेना है। तो ए बी सी क्या है, आर से आ रहे हैं। मान लो ए बी सी को अगर इक्वल लेते हो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान लो 0 लेते हो, ठीक है। जब 0 ले लोगे तो ये सारी एंट्रीज m बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 1। तो यहाँ से अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालोगे जब आप, तो क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई। तो यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस इसका रैंक निकालोगे a माइनस आई, तो ये आ जाएगा क्या, ये 1 से 1 माइनस करोगे, लिख दे रहा हूँ यहाँ 1 माइनस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। इसका रैंक कितना आया 1, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करते, ए और बी और सी, एक मिनट, इससे तो हो जाएगा। आई थिंक ए बी और सी को हम क्या करते हैं 3 लेते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वगैरह क्या हो जाए, ए बी और सी को 3 लेते हैं, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ से जब निकालोगे आप तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये भी 3 रहेगा और ये भी क्या रहेगा 3 रहेगा। यहाँ से देखोगे जो इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी 3 माइनस रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे तो 3 3 1 3 है, तो रैंक कितनी आएगी, ये 3 3 9 3 9 3, इसकी रैंक 2 आएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 1। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आ गई 1। रैंक तो निकालने आपको आता होगा, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, ठीक है। ठीक, तो इसकी रैंक 1 आ गई। इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, a बराबर 4 ले लेता हूं, जैसे और ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है आपको। और ऑप्शन ए के लिए a बराबर बी सी है, a की वैल्यू 4 ले लो और b की वैल्यू 2। एक मिनट, इसको रफ कर रहा हूं मैं, मतलब ऑप्शन से ही जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये फॉर ऑप्शन ए, फॉर ऑप्शन ए, तो a बराबर बी सी है, a की वैल्यू क्या ले लो 4, b की वैल्यू क्या ले लो 2, c की वैल्यू भी क्या ले लो 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा m बराबर आ जाएगा 1 0 0, a की वैल्यू 4 2 2 2 0 1, क्योंकि 2 के लिए दिक्कत नहीं है, 1 के लिए ही दिक्कत है। इसमें भी आप क्या निकाल लो, इसकी रैंक निकाल लो, पहले तो रैंक ऑफ m निकाल लो, रैंक ऑफ m माइनस आई निकालो। आई मतलब किस आइगन वैल्यू के लिए, इसकी लेमडा 1 क्या है 1 है, लेमडा 2 भी 1 है और लेमडा 3 भी क्या है 2 है। तो 1 के लिए निकालना है, क्योंकि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना है 2 है, क्योंकि और 2 के लिए तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 तो लीनियर है ना। तो इसके रैंक ऑफ
m माइनस आई निकालने जाएंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 4 2 1 2 0 0। तो यहाँ से इसका भी देखोगे तो रैंक इसका कितना आएगा, इसका रैंक आएगा 2। और तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 विच इज am इज नॉट इक्वल टू gm। इसका मतलब ये भी यहाँ पास डायगोनल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी के लिए आप सी को क्या ले लो और ऑप्शन सी, तो सी की वैल्यू 4 ले लेना, ए की वैल्यू 2 ले लेना और बी की वैल्यू भी 2 ले लेना, तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो सारे ऑप्शंस को, ठीक। तो ये हम रफ कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद ये वाले क्वेश्चन सुनाते हैं, थर्ड वाले में, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप एक बार और ट्राई करना। मैं ऑप्शन से गया हूँ, अगर आप ऑप्शन से जाओगे ज़्यादा बेटर है, कौन सा ऑप्शन निगलेक्ट हो, इसमें कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी am इक्वल टू gm। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है उसमें से रैंक जो भी जिसके आइगन वैल्यू के थ्रू उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हो आप, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखना। बोल रहा है कि लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है M3R विच सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसका मतलब a कोई भी मैट्रिक्स होगी, a मान लो मैंने लिया, इसके आगे थोड़ा देखते हैं, 3x3 मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 13, a का ट्रेस 13 दिया, तो काम करते हैं 4 8 और 1, तो ट्रेस इसका 13 हो गया, 8 4 12 और 1 13। डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, 4 8 जा 32, डिटरमिनेंट भी 32 हो गया। बाकी जगह पे आप क्या करो, 0 0 रख दो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई। क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या है 13, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या है 32 एंड क्या है a माइनस आई का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि i यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, 0 आइगन वैल्यू बनेगी। प्रोडक्ट जो हमारा डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये पूरी सेट फुलफिल कर रहा है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यू, मतलब इनके आइगन वैल्यू का सम का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 81। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो आइगन वैल्यू का सम का कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक। ये आपका फर्स्ट वाला था, एक बार और देख लेना, इसमें आप क्या अप्रोच लगा सकते हो, इसको आप एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक। पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार, सेकंड वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं रफ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड और थर्ड बचे इधर। सेकेंड और थर्ड में आप देखोगे, पहले थर्ड को देख लो। थर्ड में बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस, पहले सेकेंड ही कर लो, लगातार करते हैं। सेकेंड का सोल्यूशन देखना क्या बोल रहा है कि द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज आर 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। क्या दिया है, 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। अगर कल का वीडियो आप मतलब इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 -a, और रियल के लिए। और आइगन वैल्यूज इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यूज आर रियल 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, ये इसकी सिमेट्रिक के लिए होगा। फिर इसके बाद आपका दिया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो +-1 आता है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब सेट ऑफ आइगन वैल्यू जो आएंगे उसका डिटरमिनेंट तो 0 नहीं हो सकता ना,
क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होना चाहिए। और यहाँ से आपको पता है कि इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, मतलब रियल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा कि इसमें 0 दिया है, ये रियल दिया है, इसमें भी रियल दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी, जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज -1 इक्वल होता है, मतलब उसकी आइगन वैल्यू 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, मतलब उसका डिटरमिनेंट +-1 आता है। मतलब इसका डिटरमिनेंट +-1 आना, इसका मतलब इसके पास क्या है, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो जीरो आइगन वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से बोला जा रहा है प्योरली इमेजिनरी होती है हमेशा आइगन वैल्यू, रियल तो होगी नहीं। तो जीरो तो इसका पॉसिबल नहीं होगा, ये रियल है, +-1 दिया है, इसमें भी रियल है सेट में, और इसमें इमेजिनरी दिया है। तो बोला है द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, +- आयोटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, अब आ जाओ आप थर्ड में। थर्ड में आपका पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। इस सब स्पेस का डायमेंशन बताओ। आपके पास मान लो W एक सब स्पेस दिया है, कितने वेक्टर्स हैं इसमें, x1 x2 x3 x4 x5 सच दैट क्या कंडीशन है, 3x -x2 + x3 = 0। तो एक तरीका है कि इसमें 5 से आ 5 से आ रहा है, तो 5 माइनस क्या कर दो, नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, मतलब ये जो जितने दिए हुए हैं 5 - 1 कर दोगे, इसका जो डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ W बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पहली बात। लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। बट आप एक काम करो, x1 x2 x3 मान लो बेसिस भी निकालने आपसे पूछ लेता है कि इसका बेसिस क्या क्या होने वाली है, तो आप क्या करो, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो, 3x1 इक्वल टू आ जाएगा x2 - x3। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी x2 - x3 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको यहाँ से इस वेक्टर में पुट कर दो, x1 की जगह आ जाएगा x2 - x3 डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ x2, फिर यहाँ x3, फिर यहाँ x4 और लास्ट वाले में क्या आएगा x5। तो यहाँ से देखोगे तो आप x2 को कॉमन ले लो पूरे में से, तो x2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ 1, अदरवाइज इधर इधर 0 आ जाएगा। फिर आप कॉमन क्या ले लो, प्लस x3 को कॉमन ले लो, तो -1/3 बचेगा यहाँ पास, और यहाँ 0 होगा, और यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, प्लस x3 को कॉमन लिए आप, x4 को कॉमन ले लो, तो 0 0 0 1 0 आ जाएगा। और फिर x4 को कॉमन ले लोगे आप, x5 को, x3 हो गया ना, x4 को, x5 को कॉमन लो, x5 तो इधर कहीं x5 दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ लास्ट वाले में क्या आएगा 0 0 0 1। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं, ये और ये। तो ये इसकी जो बेसिस आएगी इसका, तो वो कितने आने, 1 2 3 4, डायमेंशन भी कितनी आ जाएगी W की, 4 आ जाएगी। तो सब स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, 4। ये ज़्यादा ईजी है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मैंने इन वेक्टर्स को ले लिया, इन वेक्टर्स के यहाँ से वैल्यू निकाला और देखे कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं हमारे पास वेक्टर्स। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी ऑफ 6 नंबर। आप इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जब तक मैं लिख रहा हूँ आप वीडियो को बढ़ा सकते हो। टी ऑफ, या फिर अपने से बनाना है तो क्वेश्चन देख के बना सकते हो। टी ऑफ C3 to C3 डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 माइनस x1 - x2, -x1 - x2, और फिर इसके बाद आपका है -x1 - x3, कॉमा -x1 - x3 and M be its matrix with respect to standard basis, and M be its
मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। एम बी ए मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक, द आइगन वैल्यू वाज एम आर, पहला है इसी का क्वेश्चन। द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, एम की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? ऑप्शन नंबर ए -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ऑप्शन बी 1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑप्शन सी 1 आयोटा आयोटा। ऑप्शन डी -1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स एम सिमिलर टू द मैट्रिक्स विच इज, द मैट्रिक्स एम सिमिलर टू अ मैट्रिक्स विच इज। ऑप्शन ए यूनिटरी, ऑप्शन बी हार्मिशियन। ये आपके इन सब मैट्रिक्स के बारे में पता होना जरूरी है ना, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी क्या होती है, ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। स्क्यू हार्मिशियन। और ऑप्शन डी हैविंग ट्रेस जीरो, हैविंग ट्रेस जीरो, मतलब ए ऑप्शन ट्रेस जीरो। इसी का 6 नंबर के बाद 7 आएगा, मतलब 6 7 8 बोल दो, 6 7 8 बोल सकते हो, 6 7 और 8, तो कोई दिक्कत नहीं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, consider the system of linear equation x plus y plus z equal to 3, x minus y minus z equal to 4, x minus 5z plus kz equal to 6, then value of k which the system have an infinite number of solution, then the value of k this system, which value of k which this system have an infinite number of solution, which this system have a infinite number of solution is। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है कि सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एक हाँ ठीक ठीक, तो k की जो वैल्यू है यहाँ -5 0, यहाँ लिख दे रहा हूँ k इक्वल टू -5, k इक्वल टू 0, बी ऑप्शन बनेगा, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1, डी ऑप्शन आएगा k इक्वल टू 3। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक, तो पहले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ आते हैं। ठीक, पहले फर्स्ट वाले को देखना आप, एक मिनट, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। -5 0, k इक्वल टू 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ k इक्वल टू -5, अब दिख रहा है, देख चेक करना पड़ता है, हाँ ठीक है, k इक्वल टू -5, k इक्वल टू 0, सी ऑप्शन, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1, डी ऑप्शन, k इक्वल टू 3। अब यह आपका ऑप्शन था। पहले मैं फर्स्ट वाले 6 वाले को सॉल्व करता हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चंस हैं, ए फर्स्ट और सेकंड। जब 6 वाले को सबसे पहले आपने इतना क्वेश्चंस बनाया है, ट्राई करो मैट्रिक्स बनाने के लिए, पहले आप मैट्रिक्स इसका बनाओ स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में इसका आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन करो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग भी करो। जो मान लेता है मैट्रिक्स एम है, एम मैट्रिक्स का जो बनेगा 1 1 1 है, तो x1 x2 x3 1, फिर x1 -1 है तो यहाँ -1, x2 क्या है -1 है और ये 0 है,
और ये -1 0 और ये -1 है। अब इसकी आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक ठीक है। अब एक आप देखोगे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है, तभी तो आइगन वैल्यू मिलेगी। या फिर एक काम करो, आइगन वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका, आइगन सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ एम निकालो। ट्रेस ऑफ एम निकालोगे तो क्या आएगा, 1 -1 -1, तो क्या आएगा, 1 से 1 कट गया तो -1 आ रहा है। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में तीनों आइगन वैल्यू को जोड़ने पे -1 आ रहा है। इसको और इसको जब देखो बी वाले को लेते हैं, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी, तो इसमें से देखोगे क्या आइगन वैल्यू है, 1 आयोटा माइनस आयोटा, तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो 0 हो जाएगा। तो ट्रेस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन कितना आना चाहिए ट्रेस, -1। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आ जाओ आप ऑप्शन सी में, सी में आओगे तो 1 प्लस सी वाले को जब आप उठाओगे ऑप्शन सी को, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप इससे बनाने जाओगे ना, टाइम लगने वाला है, तो इसलिए मैं ऑप्शन से ही बता दे रहा हूँ। तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1 आयोटा और -1। इसमें तो हमारा माइनस भी नहीं है, तो इसका जो ट्रेस आएगा आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 1 आएगा, जो कि -1 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें भी देख रहे हो सारे माइनस है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका ट्रेस निकालोगे तो ये दोनों कट जाएंगे और -1 बचेगा। ठीक, आइगन वैल्यू तो मिल गई। ऑप्शन नंबर सेकंड में आओ, कि जो मैट्रिक्स एम है वो किसके सिमिलर है, यूनिटरी, हार्मिशियन, स्क्वीज हार्मिशियन, हैविंग अ ट्रेस 0। क्या इसका ट्रेस 0 हुआ था, क्या ट्रेस तो -1 आया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेस तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको, ट्रेस इसका क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक, तो आइगन वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई थी, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक, अब इसकी जो आइगन वैल्यू है सिमिलर बोला था। अब आपको पता होना चाहिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। देखो एक एक बार करके मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ट्रेस इसका -1 है और आइगन वैल्यू जिसकी क्या आ रही है, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप देखो डी तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ट्रेस इसका क्या है, ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू क्या आया था, -1 विच इज नॉट 0, तो ये तो ट्रेस 0 दिया है। हार्मिशियन और इसके हार्मिशियन में आते हैं। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए का हार्मिशियन इक्वल टू क्या आना चाहिए, हार्मिशियन की बता रहा हूँ, ए आना चाहिए। ठीक, तो बोला है द मैट्रिक्स सिमिलर टू अ मैट्रिक्स, तो मतलब इसकी आइगन वैल्यू जो आई, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो आई वो क्या आई, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। बट हार्मिशियन मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू निकालोगे या फिर स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आप निकालोगे, तो इसमें क्या होता है, अभी स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स में देखा था आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी और 0 आ रहे हैं, ये तो रियल भी है। तो हार्मिशियन भी हमारे, स्क्यू हार्मिशियन भी नहीं होगा, हार्मिशियन भी नहीं होगा ये, फिर ये किसके सिमिलर होगा, यूनिटरी। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स बना दिया इसी आइगन वैल्यू से, ये आइगन वैल्यू लेके तो -1 0 0 0 आयोटा 0 0 0 माइनस आयोटा। इसका अगर हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो टी का थीटा या टी का कंजुगेट बराबर किसके होना चाहिए, आइडेंटिटी। ये हमारा क्या हो जाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक, टी की पावर थीटा इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसी का थीटा निकालो, थीटा क्या होता है, थीटा मतलब आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज लो, जैसे टी है, टी पावर थीटा इक्वल टू क्या होगा, टी का ट्रांसपोज और उसका क्या करो, कंजुगेट ले लो। ठीक, कंजुगेट ले लो उसका। ठीक, इस तरीके से आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मीन्स ए हमारी क्या हो जाएगा, ये किसके सिमिलर होगी, एम सिमिलर टू अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो कौन से मैट्रिक्स के सिमिलर आए, यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब मैट्रिक्स क्या होती है। अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो थोड़ा ना कहीं आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 7 वाले को। मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी पूरा, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये इनफाइनाइट, नो और यूनिक सोल्यूशन में यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। मतलब इसमें 3 तरीके का सोल्यूशन हो सकता है, यूनिक, इनफाइनाइट और नो। इस मैट्रिक्स बनाओगे आप, मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका रैंक चेक करोगे, अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। अरे सॉरी, ऑप्शन हटा दिया हूँ, बट देख लेना ऑप्शन एक बार मैं लिखा था, वीडियो में पीछे जाके देख लेना इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक, तो अब देखोगे आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या दिया है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, फिर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, फिर दिया हुआ है एक्स माइनस 5 वाई प्लस के जेड इक्वल टू क्या दिया है 6। बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के बीच द सिस्टम है इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखो हम क्या करते हैं, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो भी आएगी इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक। दूसरा रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स, तब क्या होगा इनफाइनाइट। इसके लिए कौन से केस के लिए है, यूनिक सोल्यूशन है, और इस ये कौन से के लिए है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ जो एगमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाओगे उस दोनों की रैंक अगर बराबर नहीं है तब कौन सा सोल्यूशन हो जाता है, नो सोल्यूशन। तो पूरा जो डिस्कशन है इसका इसी पे डिपेंड है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी। तो पहले हम एक जमाते हैं, क्या बनने वाली है, A1 1 1 और इसको ऐसे करके एगमेंटेड मैट्रिक्स 3 4 एंड 6, यहाँ क्या आएगा 1 -1 -1 और यहाँ आएगा 1 -5 एंड k। इसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसका रैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ R2 में चेंज करता हूँ, R2 माइनस R1 कर देता हूँ, तो 1 0, ये भी R3 में लगा देता हूँ। क्या क्या ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1, ठीक। R2 चेंज किया R2 माइनस R1, तो -1 यहाँ क्या आएगा -2, -1 यहाँ भी क्या आएगा -2, ये 1 होगा, ये 1 होगा। R2 R3 -5 -1 करेंगे तो -6, k -1 और यहाँ आ जाएगा 6 -3 करेंगे तो 3 आएगा, 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले 6 को क्या करना है, खत्म करना है, इस वाले 6 को 0 करना है। तो क्या करो, आप R3 चेंज करो, R3 माइनस 3 R3 माइनस 3 R2, क्या करते हो, R3 इसको खत्म कर रहा है, R3 मतलब -6 -3 6 6 -6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या आएगा, 1 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये -2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 3 रहेगा, ठीक। ये भी -2 और ये भी 1। देखो R3 कितना था हमारे पास, k -1, ये वाला R3 माइनस 3 R2 करेंगे तो क्या आएगा -2, तो k -1 प्लस 6 तो क्या आएगा k -5। R3 हमारे पास 3 है, माइनस और उसमें किसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 का, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से, यहाँ पास जो रैंक ऑफ ये जो मैट्रिक्स आई, इफ देखो यहाँ से, इफ अगर k बराबर 5 ले लिया जाए तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, ये वाली मैट्रिक्स अगर 5 लोगे तो 0 हो जाएगा, 2 आएगा। और रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ओवरऑल वो भी कितना है 2 है, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। तो k = 5 के केस के लिए इसके पास क्या है, सिस्टम हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो k = 5 वाला ऑप्शन, एक मिनट एक बार देख लेते हैं, k -5 ऑप्शन में था ना क्या शायद, एक मिनट। तो इसको जब 0 कर रहे थे हम तो R3 हमारे पास क्या था k -1 और -3 R1, तो -3 + 6 आएगा, 6 और -1 करेंगे तो 5 आएगा, सॉरी k + 5। तो k = अगर -5 लूँगा, शायद ऑप्शन फर्स्ट था, तो सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो k = -5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो k = -5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप एक बार इसको और बनाइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप अच्छे समझ लेना कि सिस्टम के पास नो सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। एक बार वीडियो को नहीं समझ में आया हुआ पीछे जाके जरूर देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 x 1 2 एंड y 1 3 एंड z।
एंड लेट V इक्वल टू एंड लेट कैपिटल V इक्वल टू एक सेट है x, y, z बिलोंग टू R3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0, देन द डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू, देन द डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ V पूछ रहा है, ए ऑप्शन में पूछ रहा है 0, बी में बोल रहा है आपका 1, सी बोल रहा है 2 और डी बोल रहा है 3। एक बार आप इसको ट्राई करो। मैट्रिक्स दिया गया है, उसका डिटरमिनेंट क्या दिया गया है, 0 दिया गया है सेट के अंदर वी के अंदर, और उससे पूछ रहा है उसका डायमेंशन कितना होगा। ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। काम करो, क्या काम करोगे, डिटरमिनेंट ही निकाल लो, जो बोल रहा है उसके अंदर सेट के अंदर डिटरमिनेंट क्यों रखना है ना, एक्स वाई में तो रिलेशन देगा डिटरमिनेंट। तो क्या करो आप, ए जो दिया है उसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 to x, 1 to y, 1 3 z। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 2z माइनस 3y माइनस 1 2z माइनस 3x प्लस 1 2y माइनस 2x। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2z माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3x प्लस 2y माइनस 2x। तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 2z से 2z कट जाएगा और 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वाला 3x, ये वाला माइनस 2x, x आ जाएगा माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस y। ठीक, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आ गया x माइनस वाई। ठीक, अब क्या गिवन है सेट में, सेट जो दिया है v बराबर दिया, ऐसे वेक्टर्स आ रहे हैं x y z बिलोंग टू R3 के सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसे x y z आएंगे बिलोंग R3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपने पास, x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। इस सेट में कितने वेक्टर्स आए, x और y इक्वल हो गया, x, z आ जाएगा सच दैट x एंड z बिलोंग कर जाएगा R से। इसका डायमेंशन कितना आया, दिस इंप्लाइज कितने वेक्टर्स हैं इसके अंदर, लीनियर इंडिपेंडेंट, डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या आएगा 2, क्योंकि x और z दो ही वेक्टर तो बच रहे हैं, इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने लगभग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स में शेयर करो इसको, और सब्सक्राइब करो चैनल्स को, और कमेंट करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो को बनाते रहूँगा अगर आप कमेंट वगैरह लाइक करते रहोगे तो, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है एक टीचर को। जब आप किसी टीचर को कम्प्लीमेंट देते हो, अगर कुछ मेहनत कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, एक एनर्जी मिलती है। तो कंटिन्यूअस मैं वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।